तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको एलजी का रिव्यू देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, एलजी के कई एसी का मैं रिव्यू दे चुका हूं, तो धीरे धीरे कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनका मैं रिव्यू आपको देता रहूंगा, ताकि अगर आप मार्केट में आप सर्वे करो और आपके सामने ये मॉडल आ जाए तो इस मॉडल के बारे में आपको परफेक्टली जानकारी मिले। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ वो आपको 1.5 टन के 5 स्टार का रिव्यू देने जा रहा हूँ, जिसका मॉडल है फ्रेंड्स TS-Q19 SWZE मॉडल है। तो फ्रेंड्स, ये 5 स्टार का मॉडल है जो कि काफ़ी अच्छा है कूलिंग के मामले में भी, और एक 160 से 170 स्क्वायर फीट के लिए परफेक्टली आपके घर पे बैठेगा। तो एसी में सबसे पहले फ्रेंड्स देखा जाता है कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ कि इसकी जो स्टार्टिंग कूलिंग कैपेसिटी, जो रेटेड कूलिंग कैपेसिटी होती है, वो कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, इस कूलिंग कैपेसिटी है 5000 वॉट की इसकी रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि स्टार रेटिंग लेवल पे आएगी। और अगर ये मैक्सिमम स्पीड पे चलता है तो 5800 वॉट पे इसकी कूलिंग कैपेसिटी आती है, और जो सबसे नीचे पे चलता है तो 800 वॉट पे ये करीब आपको कूलिंग कैपेसिटी देगा, यानी काफ़ी बिजली की सेविंग होने वाली है। इसमें फ्रेंड्स ISER की बात करेंगे तो इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो की बात करेंगे, तो ये जो मॉडल है फ्रेंड्स आपका 5.20 ISER रेटिंग के साथ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें यूनिट पर ईयर की बात करेंगे तो यूनिट पर ईयर में फ्रेंड्स इसका 744.99 यूनिट पर ईयर है, यानी एक साल की कितनी यूनिट ले रहा है। अगर फ्रेंड्स नॉइज लेवल की बात करें तो काफ़ी कम नॉइज लेवल है, 31 dB तक फ्रेंड्स इसका नॉइज लेवल है। और पावर इनपुट की बात करते हैं तो ये एसी जब स्टार्ट होता है तो इसकी जो पावर इनपुट होती है वो फ्रेंड्स आपकी 1284 के करीब इसकी पावर इनपुट होती है। तो फ्रेंड्स, ये एसी आपका स्मार्ट एसी है, एआई है, और इसमें क्या क्या फीचर है वो मैं आपको डिटेल में बता। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स हम इसके रोटरी कंप्रेसर की। जो फ्रेंड्स इस एसी में, एलजी के एसीओ में कंप्रेसर आता है वो आता है फ्रेंड्स आपको ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर। तो फ्रेंड्स, ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर आपके सारे एसीओ में लिखा रहता है साइड में। उसका फायदा क्या होता है, वो कैसा होता है, मैं बताता हूँ। जो ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर होता है फ्रेंड्स एलजी का, उसमें जो कंप्रेसर होता है उसमें दो रोटर्स लगे रहते हैं फ्रेंड्स। तो दो रोटर्स का काम क्या होता है फ्रेंड्स, वो स्मूथली वर्क करते हैं लेफ्ट टू राइट, जिससे कि वो तेजी से मूविंग करते हैं। अगर वो तेजी से मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फास्टली कूलिंग कर रहे हैं, वाइब्रेशन कम कर रहे हैं, नॉइज लेवल का कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ड्यूअल इन्वर्टर जो ऐड हो गया, ड्यूअल तो मैंने बता दिया, इन्वर्टर जो ऐड हो गया है कंप्रेसर है। तो इन्वर्टर का फायदा क्या है फ्रेंड्स, जब ये एसी चलेगा तो ये एक वेरिएबल स्पीड पे चलेगा। जैसे कि मैंने आपको कूलिंग कैपेसिटी बताई कि 3 हिसाब से ये चलता है। तो जब ये वेरिएबल स्पीड पे चलता है तो ये ऑटोमेटिकली अपनी कूलिंग को एडजस्ट करता है। और जो नॉर्मल पहले आते थे वो कट ऑफ लेके चलते थे, यानी ये एक बार स्टार्टिंग में है 1200 या 1300 वोल्ट के करीब लेगा, उसके बाद ये नॉर्मल पावर कंजम्पशन लेगा एकदम मिनिमम आपके 800 या 500 के करीब। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। तो इसमें फ्रेंड्स आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स आता है। तो फ्रेंड्स, AI 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स क्या होते हैं, AI का ये हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि डीपली चेक करेगा रूम के एनवायरनमेंट को, उसी के हिसाब से कूलिंग देगा। और 6-in-1 मोड्स में क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपके रिमोट में ही ऑप्शन होता है कि आप रिमोट से ही इसका कन्वर्ट कर सकते हो। चाहिए कि आप अपने एसी को चेंज करें, यानी टनेज के हिसाब से या फिर पावर के हिसाब से, तो इसके रिमोट में ही ऑप्शन आते हैं कन्वर्ट का। यानी अगर आप इसको चेंज करते हो तो ये कुछ परसेंटेज के हिसाब से चेंज होता है, जैसे कि 40%, 60%, 80%, 100%। फिर फ्रेंड्स आपका AI आता है, और लास्टली आपका आता है 110%। तो AI जो आपका पांचवा मोड है वो तो आर्टिफिशियल यानी इंटेलिजेंस हो गया, यानी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। लास्ट जो है, जो 5800 वॉट की पावर यूनिट जो मैंने आपको बताई थी कूलिंग कैपेसिटी, वो था आपका 6-in-1 का 110% वाला। तो फ्रेंड, इसको कन्वर्ट क्यों किया जाता है, कन्वर्ट इसलिए किया जाता है कि जब आप रूम के अंदर हो तो वहां पे क्या होता है, मेहमान है ज़्यादा, आपके घर में पार्टी है, आपको चाहिए कि मेरे को इंस्टेंटली कूलिंग चाहिए, तो उसको आप हाई मोड पे चलाते हो। और अगर आप एसी चला रखे हो रूम के अंदर, और एसी रूम के अंदर कोई भी नहीं है, खाली है रूम, तो उस कंडीशन में आप इसको सबसे निचले मोड पे चलाते हो 800 वॉट पे कूलिंग पे, ठीक है, जिससे कि बिजली की सेविंग होती है। तो इसके फायदे क्या है फ्रेंड्स, एक तो पावरफुल कूलिंग मिलती है और एक बिजली की सेविंग भी मिलती है। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एलजी ने जितने भी अपने 5 स्टार है उन सभी में आपको एनर्जी मैनेजर का फीचर दिया है। तो फ्रेंड्स, एनर्जी मैनेजर का ये मेन मकसद है कि ये आपको बिजली की सेविंग करता है। यानी मान लीजिए अगर आपने रिमोट में ही सेट कर रखा है आपका, क्योंकि ये वाईफाई वाले भी है, इसमें आप अपने पावर कंजम्पशन को सेट कर सकते हो। अगर आप इसको 300 वॉट कंज्यूम में, पावर कंज्यूम वाटेज में इसको सेट करते हो,
तो जब ये 300 वॉट कंज्यूम हो जाएगा तो ये आपको मोबाइल में ही नोटिफिकेशन दे देगा कि आपका 300 वॉट यूज़ हो चुका है। तो इसका मेरा मेन समझाने का ये मतलब है कि आप अपने हिसाब से अपना बिजली का बिल सेट कर सकते हो एसी का। ठीक है फ्रेंड्स, यही एनर्जी मोड का एनर्जी मैनेजर का फ़ायदा है। तो ये सबका सब कैसे होता है फ्रेंड्स, एलजी के अंदर थिंक यू ऑप्शन है, यानी थिंक यू का मतलब वाईफाई का ऑप्शन है। वाईफाई के थ्रू आप अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हो, एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो, घर पे बैठे हुए या फिर कहीं भी बाहर बैठे हुए आप अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हो। एनर्जी मैनेजर का भी वाईफाई से ही रिलेटेड फीचर है, उससे आप मॉनिटर कर सकते हो अपने मोबाइल से एसी को। साथ ही साथ इसमें फ्रेंड्स 5 स्टार में आपको हिम क्लीन का भी फीचर मिलता है। तो फ्रेंड्स हिम क्लीन क्या होता है, जब आप एसी चलाते हो तो जो एसी के अंदर की जो डस्ट पार्टिकल्स होती है और जो गर्म हवा होती है, एसी का काम ही यही होता है फ्रेंड्स कि एयर की कंडीशन को चेंज करना। जब ये एयर की कंडीशन को चेंज करता है तो जब ये हॉट एयर खींचता है फिर ब्लोअर के द्वारा ठंडी एयर देता है, तो उसके साथ साथ फ्रेंड्स डस्ट पार्टिकल भी आते हैं। जो डस्ट पार्टिकल ज़्यादातर आपके फिल्टर पे रुक जाते हैं, क्योंकि इसमें एचडी फिल्टर आता है जो एंटीवायरस फंगस के साथ होता है, जो एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, पार्टिकल जो रुकते हैं तो इवेपोरेटर एचडी फिल्टर के साथ वो पार्टिकल नीचे भी चले आते हैं इवेपोरेटर कॉइल पे, जो कि आपकी कूलिंग कॉइल्स होती है फिन्स वगैरह की। ठीक है, तो जब वो फिन्स में चले आते हैं तो कुछ महीने बाद क्या होता है, वो आपको एयर थ्रो देना कम कर देता है, कूलिंग कम, बैड स्मेल्स वगैरह आना चालू हो जाता है। तो कंपनी ने यहाँ पे इसको सेफ रखने के लिए हिम क्लीन का फीचर दिया है, जो कि सेल्फ क्लीनिंग करता है इवेपोरेटर कॉइल की। करता कहते हैं जैसे आप इसको हिम क्लीन के फीचर में लगाओगे तो एक टाइप से ये फ्रॉस्ट करेगा, ऊपर से बर्फ जमाएगा, क्योंकि जब इसका ब्लोअर बंद हो जाता है रेफ्रिजरेंट जो पास होते हैं वो फ्रॉस्ट कर देता है, बर्फ जमा देता है। उसके बाद उसको क्या करेगा, मॉइस्ट करेगा और पानी के थ्रू सारा ड्रेन आउट के थ्रू बाहर निकाल जाएगा, और लास्ट में ये ड्राई करेगा प्रॉपर तरीके से, ताकि आपका एसी परफेक्टली वर्क करे और आपको प्योर और हेल्दी एयर प्रोवाइड करे। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है हिम क्लीन फीचर का फायदा। साथ ही साथ फ्रेंड्स 5 स्टार का है तो इसकी जितनी भी आउटडोर यूनिट होती है फ्रेंड्स वो आपके गोल्डन फिन्स के साथ आती है। गोल्डन फिन्स के साथ क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपकी हाइड्रोफोलिक फिन्स होती है जो कि एंटीग्लोइन कोटिंग के साथ बनाई जाती है। अब इसके इंडोर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इंडोर में जो होता है फ्रेंड्स कॉपर कॉइल तो होती है हाई ग्रुप कॉपर कॉइल, जो कि ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, प्लस साथ ही साथ कंपनी इसमें आपको ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन कोटिंग भी देती है। ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन कोटिंग क्या होती है फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर आपके एसी को सेफ रखती है गैस लीकेज वगैरह से, क्योंकि मोस्टली एरिया में देखा जाता है कि सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, करोजन ज़्यादा जम जाता है, जिसकी वजह से हर साल गैस लीकेज की प्रॉब्लम आती है। तो कंपनी ने उसको सेफ रखने के लिए यहाँ पे आपको ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन कोटिंग दे रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको एडीसी सेंसर मिलता है। तो फ्रेंड्स एडीसी सेंसर क्या होता है, जब भी आपका एसी स्टार्ट होगा, जो कि मैं 5 स्टार के बारे में बता रहा हूँ, तो स्टार्ट होते ही फ्रेंड्स ये क्या करेगा, चेक करने लग जाएगा कि एसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एडीसी सेंसर क्या होता है, इसमें 3 होते हैं, एम्बिएंट सेंसर होता है, डिस्चार्ज सेंसर होता है और आपका कंडेंसर सेंसर होता है, जो कि सेंस करता है आपके एसी को और बताता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ ही साथ इसमें हिडन डिस्प्ले होता है एसीओ में, ये 5 स्टार का एसी आपका, तो इसमें हिडन डिस्प्ले होता है, हिडन डिस्प्ले में ही शो कर देता है सब चीज़ की कुछ प्रॉब्लम तो इसमें क्रिएट नहीं हो रही है। साथ में कंपनी इसमें आपको स्टेपलर फ्री वर्क ऑपरेशन देती है, यानी आपको इसमें स्टेपलर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्टेपलर रेंज है फ्रेंड्स वो 130 140 से स्टार्ट हो जाती है। कंपनी बोलती है कि हमने जो एसी आपको दिया है उसकी जो रेंज है हमने 130 140 से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप स्टेपलर ना लगाओ, उसमें आपको पैसा आपका सेफ रहे। ठीक है, अगर आपके वहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन है तो आप उस हिसाब से स्टेपलर लगा सकते हो, बाकी कंपनी के हिसाब से इसमें स्टेपलर की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसमें लो गैस डिटेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। लो गैस डिटेक्शन में क्या होता है, जब भी आपका ये एसी स्टार्ट होता है, अगर मान लीजिए इस एसी के अंदर गैस की कमी है, लो हो है, कम है, तो ये यहाँ पे हिडन डिस्प्ले पे ही आपको शो कर देगा कि इसके अंदर गैस कम है, आप उसको रिफिल कराइए ताकि आपको परफेक्टली कूलिंग मिले। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें अगर और भी कुछ फीचर की बात करें, वैसे तो फीचर बहुत सारे आते हैं इसमें छोटे मोटे, तो इसमें आपको म्यूट फंक्शन का भी एक ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए अगर आप रूम के अंदर बैठे हुए, घर में बच्चे हैं, सो रखे हैं, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई ऑफिस का काम कर रहा है और आपको शोर सुनाई दे रहा है ब्लोअर का, तो उसको आप म्यूट फंक्शन पे भी लगा सकते हैं रिमोट के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस मॉडल के एयर थ्रो की। तो इसका 15 मीटर का फ्रेंड्स एयर थ्रो है। अब बात करेंगे लास्टली इसके वारंटी की। तो कंपनी इसमें फ्रेंड्स 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है
और 5 ईयर की पीसीबी वारंटी देती है और 10 साल की ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स ये था LG का 1.5 टन 5 स्टार मॉडल जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक